स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा इथोलॉजी में कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। सर्वप्रथम हम कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग की डेफिनेशन को देखते हैं। किसी अनुभव के अनुरूप जंतु के व्यवहार में होने वाले अनुकूलन परिवर्तनों से जंतु के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे ही हम लर्निंग कहते हैं, या इसे अधिगम के नाम से जाना जाता है। लर्निंग विथ एक्सपीरियंस इज नोन एज लर्निंग, या इसे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसी भी अनुभव के आधार पर जंतु जब किसी व्यवहार को प्रदर्शित करता है या जंतु के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वह अधिगम कहलाता है। उसे हम लर्निंग के नाम से जानते हैं। लर्निंग अनुभव के द्वारा प्राणी द्वारा प्राप्त व्यवहार है। ये एक उपार्जित प्रकार का बिहेव है या एक्वायर्ड बिहेव इसको कहते हैं, जिससे जंतु ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में इसी अनुभव के अकॉर्डिंग आगे व्यवहार को प्रदर्शित करता रहता है। विभिन्न जातियों के जंतु में ज्ञान अर्जित करने की प्रवृत्ति भी अलग अलग प्रकार से होती है। हर जाति के जंतु या अलग अलग जाति के जंतु या स्पेसिफिक एनिमल्स अलग अलग तरीके से या विशिष्ट तरीके से बिहेव को करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो ज्ञान को अर्जित करते हैं। अर्थात इनके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही जंतु अलग अलग तरीके से व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। साइकोलॉजिस्ट बेसिकली कहते हैं कि जंतु ज्ञान अर्जित करने के बाद इसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको स्थायी प्रकार का परिवर्तन मानते हैं। फिजियोलॉजिस्ट मुख्य रूप से ये कहते हैं कि ये तंत्रिकाओं तथा पेशियों के मध्य एक कोऑर्डिनेशन है या सहसंबंध है। जब जंतु किसी ज्ञान को अर्जित कर अपने नर्वस सिस्टम तथा मसल्स के मध्य एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है तो इसे हम लर्निंग के नाम से जानते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज़ कोऑर्डिनेशंस बिटवीन मसल्स एंड न्यूरॉन्स, और इस कोऑर्डिनेशंस के बिहार पे ही जंतु आपस ज्ञान को अर्जित करता है और ज्ञान को अर्जित करने के बाद में जिस बिहेव को ये प्रदर्शित करता है उसे हम लर्निंग के नाम से जानते हैं। साथ साथ में हम ये देख सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स भी जंतु के द्वारा ज्ञान अर्जित करने तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए या व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। तो बेसिकली हम फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट तथा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के संदर्भ में हम बिहेव को अध्ययन करते हैं या इनके अकॉर्डिंग जंतु अनुभव के अनुसार अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है इसे हम लर्निंग के नाम से जानते हैं। अधिगम या लर्निंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देखें तो जापानी मैकाको या जापान के समुद्र के तटीय इलाकों में आवासित रहने वाले मंकी का एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिसे जापानी मैकाको के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से जापान में समुद्र के किनारों में या टापुओं के पास आवासित रहते हैं। ये एनिमल्स वहाँ पर उगी हुई शकरकंद, जिसे स्वीट पोटैटो के नाम से भी हम जानते हैं, शकरकंद को खाने के लिए जब उपयोग में लेते हैं तो अनायास ही किसी मंकी के द्वारा ये शकरकंद पानी में गिर जाती है या समुद्र के पानी में गिर जाती है।
तो जैसे ही समुद्र के पानी में शकरकंद गिरती है तो इसके लगी हुई मिट्टी हट जाती है। हटने के बाद में चूँकि जंतु को शकरकंद वापस प्राप्त करनी है, वो पानी में गिरी हुई शकरकंद को प्राप्त करता है और अपने हाथ से मिट्टी को हटाता है। ये देखता है कि पानी में गिरने के बाद में शकरकंद के ऊपर लगी हुई मिट्टी हट जाती है, तो इसके बाद में जंतु ये ज्ञान अर्जित करता है कि पानी में गिरने से शकरकंद के ऊपर लगी हुई मिट्टी हटती है, तो क्यों ना पानी में गिरा करके शकरकंद की मिट्टी को हटाया जाए, फिर इसको खाया जाए। क्योंकि जैसे ही प्रथम बार जंतु ने यह महसूस किया कि पानी में गिरी हुई शकरकंद को जब खाया जाता है तो इसमें मिट्टी के स्वाद का अनुभव उसको नहीं होता, अर्थात उसके लगी हुई मिट्टी उसके द्वारा नहीं खाई जाती, तो जंतु ये जान जाता है, जंतु ये